जो केरल और तमिलनाडु के नतीजे हैं वो एक अलग तरीके नतीजे हैं। सबसे जो चौंकाने वाले नतीजे हैं वो बंगाल के हैं। तो सबसे पहले हम लोग सर बंगाल की बात करेंगे, और उससे पहले मैं ज्ञानेश कुमार जी को बधाई दे दूं कि उन्होंने जो उनको जो टास्क सौंपा गया था उन्होंने बखूबी उसको निभाया, और फाइनली उन्होंने भाजपा की सरकार बना दी और एब्सोल्यूट मेजॉरिटी, टू थर्ड मेजॉरिटी के साथ बना दी। जो भाजपा समर्थक हैं या जो हमारे जो आलोचक हैं उनका कहना है कि आप लोग तो रुदाली बनने के आप समय आ गया है, रुदाली बनते रहिए। तो मैं बता दूं उन लोगों को कि जब भी लोकतंत्र की हत्या होगी, जब भी लोकतंत्र की मौत होगी, तो हम रुदाली बनेंगे। हम उस लोकतंत्र की हत्या पे हमें रोना आता है। और सर जो इस टाइप का चुनाव था, जिस ढंग से चुनाव लड़ा गया, ममता बनर्जी 81 सीटें कैसे जीत गई मुझे आश्चर्य होता है। उनको एक भी सीट नहीं जीतनी चाहिए थी, वो अपनी भी हार गई, बाकी 81 भी उनको हार जानी चाहिए थी, क्योंकि ये कोई चुनाव जैसा चुनाव नहीं था। मनमाने ढंग से 90 लाख वोट काटे गए, जिसमें 27 लाख तो एडजुडिकेशन में रह गए। और सुप्रीम कोर्ट का भी भला हो, उन्होंने भी जो है जिस ढंग से अपना वक्तव्य दिया कि ठीक है, अगर कहीं जीत का मार्जिन अगर कटे वोटों से ज्यादा होगा तो हम, या कम होगा तो हम लोग जो है उसको दोबारा करा देंगे। सेंट्रल फोर्सेज इस तरीके से लड़ाई गई। और सर जिस ढंग से वहां पे कम्युनल चुनाव लड़ा गया, जिस ढंग के वहां पे कंटेंट और वीडियोस भेजे गए, जिस ढंग से लोगों को मैनिपुलेट किया गया, जिस ढंग के भाषण दिए गए, खास करके असम और बंगाल में, अगर इस देश में चुनाव आयोग होता तो मैं दावे से कहता हूं कि इसमें नरेंद्र मोदी और अमित शाह दोनों जेल में होते आज की डेट में। एक तरफा चुनाव, सेंट्रल फोर्सेस का उपयोग, फाइनली उन्होंने ममता बनर्जी को भी हरा दिया। और एक नैरेटिव बनाओ कि जब स्टालिन ही अपनी सीट हार जाते हैं, जब ममता बनर्जी अपनी सीट हार जाती है, तो उनके बाकी कैंडिडेट्स क्या चुनाव जीतेंगे। जिस ढंग का सर चुनाव हुआ है, क्या आपको लगता है कि बीजेपी का वो फॉर्मूला मिल गया है जिससे कि अब किसी के लिए अगला चुनाव, कोई भी चुनाव जीतना बहुत मुश्किल होगा?